दोस्तों, हल्द्वानी के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो लगातार गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है। जहां पैकेज चलाए जा रहे हैं, हेडलाइन लिखी जा रही है कि हल्द्वानी के हैवान मुसलमान, हल्द्वानी के राक्षस मुसलमान, देवभूमि के राक्षस हैं ये मुसलमान, जिन लोगों ने इस तरीके से हिंसा फैला दी। जहां पूरी तरीके से गोदी गिद्ध मीडिया जो है मुसलमानों को नोचने के लिए इस कदर बेताब हो गया कि सारी नफरतों की हदें जो है पार कर दी गई और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और बताया गया कि देखिए, हल्द्वानी में जो है हिंदू और मुसलमान हो चुका है। और उस जगह पर खड़े होकर के मैंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ है यह दंगा नहीं है बल्कि हिंसा है पुलिस प्रशासन और आवाम के बीच में जो ये हिंसा देखने को मिली। और अब मेरी इस बात पर मोहर जो है वो हल्द्वानी के यानी कि उत्तराखंड के डीजीपी ने मोहर लगा दी है और गोदी मीडिया के उन दंगाई चैनलों के ऊपर, दंगाई एंकरों के मुंह पर जूता जड़ दिया है जो उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा कि हल्द्वानी की हिंसा जो है वो सांप्रदायिक नहीं थी और इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। अब चुल्लू भर पानी में भी ये गोदी गिद्ध मीडिया के एंकर जो हैं डूब के मर नहीं सकते, क्योंकि अब इनके पास चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है। क्योंकि अगर ये वहां भी डूब करके मरे तो इसी तरीके से जहर फैलाएंगे और मरते मरते फिर अगर इनके मुंह पर रहेगा तो सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और अब उत्तराखंड के डीजीपी ने सब साफ तौर पर मोहर लगा दी है उस बात को जिसे तमाम लोग दंगा करार दे रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा करार दे रहे थे। और ये उन लोगों के मुंह पर करारा जूता है जहां डीजीपी ने यह भी कहा कि निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हिंसा के दौरान जो है 6 लोगों की जानें गई हैं जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है और इसने पूरी तरीके से उन लोगों को चेता दिया है जो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान करार देने की कोशिश कर रहे थे। अब हल्द्वानी की हिंसा सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, इस बात पर भी मोहर लग चुकी है। जहां उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के अंदर जो हिंसा हुई थी वे सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं थी, यह पुलिस प्रशासन और आवाम के बीच का मामला था। लोगों को इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले में 3 एफआईआर भी जो है दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाएगी। हम सभी जरूरी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जिन आरोपियों का नाम हमारी जांच में सामने आएगा उनके खिलाफ हरगिज कार्रवाई की जाएगी, जो कि डीजीपी ने साफ तौर पर यह ऐलान किया। और यह भी कहा कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। उस दौरान झड़प हुई थी, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई और पुलिस प्रशासन ने इस बात को माना भी और उसके बाद इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, जिस पर अफसोस जताया डीजीपी ने और बताया कि यह सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल नहीं थी। जहां डीजीपी ने लोगों से पुलिस की जांच में सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम इलाके के हालात सामान्य करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है, इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है
और हम कानून का पालन करने वाले नागरिकों से अपील करेंगे कि वे पुलिस की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करें। और हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इनमें 2 पूर्व पार्षद हैं और सपा नेता भी शामिल है। रविवार को चौथे दिन हिंसा प्रभावित क्षेत्र को छोड़ बाकी शहर में इंटरनेट सेवाएं दी गई। हालांकि बनभूलपुरा में अभी भी सील है। बनभूलपुरा में छूट नहीं दी गई है, जिसका पूरा ब्यौरा दिया गया कि अब धीरे धीरे बनभूलपुरा की जो चीजें हैं, हल्द्वानी की जो चीजें हैं, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। और यह तस्वीर जो है लोगों के सामने आई, जिस पर यह साफ तौर पर कहा कि अब तक हम लोगों ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5000 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। और जो 1000 परिवार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, उसको लेकर के भी तमाम बातें जो हैं वो की गई। और बताया कि 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें थाने से लूटे गए 100 कारतूस भी शामिल हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर की लूटी गई पिस्टल भी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि ये बताया गया कि इस कदर लूट थाने के अंदर जो है घुस करके की गई। जहां हल्द्वानी में 8 फरवरी की शाम नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ मस्जिद मदरसे को शहीद करने के लिए पहुंची थी। जहां खुद जाकर के मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे हालात जो हैं वहां मौजूद हैं। उस बुलडोजर को भी जला करके राख कर दिया गया जो मस्जिद और मदरसे के ऊपर चला। और वहां हमारे स्थानीय रिपोर्टर के जरिए यह मालूम हुआ है कि अभी उन बुलडोजरों को, उन गाड़ियों को जहां जहां जलाया गया है, उनको हटाने का काम जो है वो हल्द्वानी में इस वक्त जारी है। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं हल्द्वानी से सामने आ रही हैं। पर अब जब सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा, तो गोदी मीडिया के मुंह पर करारा जूता जो है वो जड़ने का काम डीजीपी द्वारा भी किया गया है। और मैंने पहले ही उस जगह पर खड़े होकर के ये कहा कि ये दंगा नहीं है, ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, जिसे लोग अताताई बता रहे हैं, राक्षस बता रहे हैं, हैवान बता रहे हैं। और अब इन हैवानों की पोल खुद खोल दी गई है, जो सांप्रदायिक हिंसा की आग में मुसलमानों को झुलसाना चाह रहे थे। और अब डीजीपी ने खुद कह दिया कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं। हल्द्वानी से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।